तो हम लोग देखेंगे आज विधायिका का, है ना, पार्ट 3। यानी इसमें पार्ट 2 तक हम लोग देख लिए, 2 पार्ट देखें, आज 3rd पार्ट देखेंगे इसका विधायिका का, है ना। इसमें हम लोग क्या जानेंगे कि लोकसभा की शक्तियां क्या क्या, यानी लोकसभा जो है वो क्या क्या कर सकता है, ठीक है। उनके पास कौन कौन सी ताकत है, क्या क्या पावर है उनके पास, किसके पास, लोकसभा के पास, वो हम लोग जानने वाले हैं आज, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए लोकसभा की जो शक्तियां हैं वो क्या हैं, ठीक है। तो पहला जो लोकसभा की शक्ति है वो है संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है। संघ सूची और समवर्ती सूची पर क्या बनाती है, कानून बनाती है। संघ सूची, देखिए सूचियां 3 हैं, सूचियां कितनी है, 3 है। एक होता है राज्य सूची, एक होता है संघ सूची और एक होता है समवर्ती सूची, ठीक है। राज्य, संघ और समवर्ती, जैसे मान के चलिए शिक्षा, एजुकेशन, और फिर आप देखिए ये जो शिक्षा है ये किस में आता है, समवर्ती में आता है, क्योंकि इस पे जो खर्च होता है ना वो राज्य सरकार भी करती है और केंद्र सरकार भी इस पर खर्च करती है, किस पर, एजुकेशन पर, इसलिए इसको समवर्ती सूची में रखा जाता है। देखिए जहां मिलकर खर्च हो रहा है, जहां दोनों शामिल हो, राज्य और केंद्र, तो उसको कहते हैं समवर्ती सूची, ठीक है। तो शिक्षा इसी में है, उसके बाद स्वास्थ्य यानी हॉस्पिटल, ये सब जो भी है ये सब भी दोनों में आता है, किस में आएगा, समवर्ती में ही आएगा, ठीक है। बाकी आप राज्य सूची में अलग है, संघ सूची का अलग है, तो 3 सूचियां होती है, राज्य, संघ और समवर्ती, ठीक है। तो यहाँ पर 2 सूची जो आपको दिखाया जा रहा है, संघ सूची और समवर्ती सूची, है ना, क्योंकि राज्य तो अलग है, राज्य क्या है, अलग है, केंद्र में तो वो नहीं रहेगा। तो संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर क्या बनाती है, कानून बनाती है उस पर, किस पर, संघ सूची और समवर्ती सूची, क्योंकि इन दोनों में शामिल कौन है, केंद्र। संघ सूची केंद्र का है, समवर्ती में भी वो शामिल है ना। तो इन दोनों पर क्या बनाती है, इन दोनों के विषयों पर क्या बनाती है, कानून बनाती है। दूसरा, धन विधेयकों और समान विधेयकों को पारित करती है। धन विधेयक और समान विधेयकों को पारित करती है कौन, लोकसभा। ये धन विधेयक है क्या, धन विधेयक का मतलब ये हो गया कि अनुच्छेद 110 के अनुसार, किसके अनुसार, धन विधेयक का मतलब क्या हुआ, अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक, क्या बोलेंगे, धन विधेयक क्या करती है, जैसे ये कह सकते हैं कि कर लगाना यानी टैक्स लगाना, है ना, क्या करना, टैक्स लगाना। उसके बाद कह सकते हैं सरकारी खर्च को दिखाती है ना, पेश करने के बाद कहाँ पेश करती है, जिसे कहने का मतलब है धन विधेयक होता क्या है, यानी ये धन विधेयक भेजा जाता है, यानी विधेयक मतलब हो गया कानून। और ये कानून कब बनेगा, तो देखिए विधेयक कानून कब बनता है, इसे विधेयक है, विधेयक मतलब कानून, अभी वो कानून बना नहीं है, यानी कहने का मतलब एक ड्राफ्ट तैयार हुआ है, ठीक है। मान के चलिए किसी चीज को लेकर एक ड्राफ्ट तैयार हो गया तो उसको हम लोग विधेयक कहते हैं, जो आगे चलकर लागू होगा। तो सबसे पहले उसका ड्राफ्ट तैयार किया जाता है कि कौन सा कानून है, क्या है, नहीं है, कई दिन कह सकते उस पर पूरा बहस चलता है पूरा, है ना। तो ड्राफ्ट जब तैयार होता है तो उसको हम कहते हैं विधेयक। ड्राफ्ट तैयार हुआ, अभी कानून नहीं बना है ना, क्योंकि उसको कानून बनने के लिए पहले जाना होगा लोकसभा, फिर राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति, है ना। कहाँ जाना होगा, लोकसभा, राज्यसभा, उसके बाद राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति जब उस पर साइन कर देंगे तो बन जाएगा कानून। यानी जब तक राष्ट्रपति उस पर साइन नहीं किया तब तक वो कानून बना नहीं, यानी विधेयक ही है। विधेयक मतलब एक ड्राफ्ट, कि ये कानून लगने वाला है तो उसके लिए ड्राफ्ट तैयार कर दिया जाता है, जिस पर बहस चलता है, कहाँ पे, लोकसभा, फिर राज्यसभा में, ठीक है। तो सबसे पहले धन विधेयक क्या बताएं कि धन विधेयक और समान विधेयक को पारित करती है, कौन करती है, लोकसभा। कौन पारित करती है, लोकसभा। हाँ, धन विधेयक और समान विधेयक, इन दोनों को पारित करने का काम किसका है, लोकसभा का ही है। धन विधेयक का मतलब जिसमें कर लगाना होता है, सरकारी खर्च होता है, फिर कह सकते हैं धन जमा और निकालना, ये दोनों, धन निकालना और जमा, ठीक है। और ये कहाँ बताया गया, अनुच्छेद 110 में। कहाँ पे बताया गया, अनुच्छेद 110 में। किसके बारे में बताया गया, धन विधेयक के बारे में, ठीक है। कर प्रस्तावों, बजट और वार्षिक वित्तीय सभ्यों को स्वीकृति देती है, यानी कर प्रस्ताव, जो कर प्रस्ताव रहता है ना टैक्स वाला,
फिर बजट का, फिर वार्षिक वित्तीय वक्तव्यों को, उसकी स्वीकृति कौन देती है? लोकसभा। फिर अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से कार्यपालिका को नियंत्रित करती है तथा आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति देती है। यानी अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? देखिए, जैसे मान के चलिए आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं ना, कौन होते हैं? सुप्रीम कोर्ट के जज, ठीक है, उसको निकाला नहीं जा सकता है, मतलब अब उसके पद से हटाया नहीं जा सकता है समय से पहले, है ना। अगर हटाया गया तो उसको महाभियोग कहते हैं। क्या कहते हैं? महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है। किसके द्वारा? और ये अविश्वास प्रस्ताव क्या हो गया? अविश्वास प्रस्ताव का मतलब जैसे आप कुछ कानून बना ले या कुछ करने वाले हैं, है ना, तो उस पे अविश्वास का मतलब विश्वास नहीं है ना, क्या नहीं है, यानी वो सही नहीं लग रहा है। क्या नहीं लग रहा है? कि ये कानून सही नहीं है, ऐसा। तो अविश्वास प्रस्ताव पारित करके जो है उसके माध्यम से कार्यपालिका को क्या करती है? नियंत्रित करती है। क्यों? देखिए, कार्यपालिका ही क्या करती है? कानून को लागू करने का काम, पता है ना। तो जब लगे कि नहीं कानून सही नहीं है, क्या लगे? कानून सही नहीं है, तो वहां पे उस समय अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है और कार्यपालिका को नियंत्रित किया जाता है कि ये पारित नहीं हो, है ना। और आपातकाल की घोषणा भी यही करते हैं लोकसभा। आपातकाल की घोषणा मतलब इमरजेंसी लागू, है ना, इमरजेंसी। जैसे मान के चलिए ये एरिया है, ये युद्ध से प्रभावित होने वाला एरिया है, तो वहां पे क्या घोषित हो जाएगा? आपातकाल। क्या घोषित हो जाएगा? आपातकाल। बात समझे कि नहीं? सब अंदर रहिए। जैसे कहीं पे भी आपातकाल की इमरजेंसी मतलब केंद्र सरकार लगाती है, किसी भी राज्य में लगा सकती है, 2 राज्य में भी लगा सकती है ना। आपातकाल का मतलब इमरजेंसी, है ना, यानी घर से निकलने के लिए मनाही हो जाएगी या तो आपको दूसरी जगह ले जाया जाएगा, है ना। अब है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव भी कराती है, यानी लोकसभा क्या करवाती है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इन दोनों के लिए चुनाव भी कराती है। और सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है ये, है ना। चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय का हो या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो, न्यायाधीश मतलब जज, तो उसको कौन हटा सकता है? लोकसभा। लेकिन डायरेक्ट नहीं हटाया जा सकता है, उसके लिए नियम है जिसको हम लोग कहते हैं महाभियोग। क्या कहते हैं? हाँ। और वो भी क्या है कि जितने भी लोकसभा में सदस्य है ना, आधा से ज्यादा उसके खिलाफ हो जाना चाहिए, उसी को कहते हैं महाभियोग। यानी जैसे 543 सदस्य है तो आधा से ज्यादा, यानी लगभग आप समझ लीजिए 272-73 है ना, इतना अगर उसके खिलाफ है, किसके खिलाफ? जज के खिलाफ, तो वो जज हटा दिया जाएगा। किसके द्वारा? महाभियोग के द्वारा, है ना। तो ये क्लियर हो गया लोकसभा की शक्तियां, क्या क्या इनके पास पावर है। सो अब हम लोग देखेंगे राज्यसभा की शक्तियां। क्या देखेंगे? राज्यसभा की शक्तियां। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ। अब हम लोग जैसे लोकसभा की शक्तियां देख लिए, अब हम लोग देखेंगे राज्यसभा के पास क्या क्या शक्तियां हैं, है ना। राज्यसभा के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं? तो देखिए राज्यसभा की शक्तियां तो समान विधेयकों पर विचार कर उन्हें पारित करती है। जो समान विधेयक होता है ना, उस पर विचार करती है। क्या करती है? जो समान विधेयक है उस पर क्या करती है? विचार करती है, उन्हें पारित करती है। और धन विधेयकों में संशोधन करती है ना। जैसे मान के चलिए, अभी समझिए, जैसे आपको समझाया गया कि सबसे पहले कोई भी विधेयक है, क्या है? विधेयक है, ठीक है। अगर विधेयक है तो सबसे पहले लोकसभा में जाएगा, यानी जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है उसको लोकसभा में भेजा जाएगा, फिर वो कहाँ जाएगा? राज्यसभा में, फिर राष्ट्रपति के पास, वो साइन करेंगे तो कानून बन जाएगा। तो यहाँ पर बोला गया कि समान विधेयक पर विचार, समान विधेयकों पर, जो धन विधेयक नहीं होता उसको समान विधेयक कहते हैं, ठीक है। तो समान विधेयकों पर विचार कर उन्हें पारित करेगी और धन विधेयकों में क्या करेगी? संशोधन। अगर राज्यसभा को लगे कि नहीं इसमें संशोधन की जरूरत है तो ये वापस क्या कह सकता है जानते हैं? लोकसभा को कि आप इसमें संशोधन करिए। क्या करिए? संशोधन। हाँ, लेकिन ये भी है कि अगर लोकसभा
कहे इन्हें संशोधन का कोई जरूरत नहीं है तो राज्यसभा को उसकी बात माननी पड़ेगी। ठीक है, जैसे वो बोल दिया संशोधन करना है इसमें, लेकिन लोकसभा को लगा कि नहीं इसमें तो कोई संशोधन नहीं होना है, तो इसको पारित करना पड़ेगा। फिर किसको, यानी राज्यसभा को आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अब है उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। यानी राष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव है ना वो कहाँ आता है, पहले राज्यसभा के पास। अगर राष्ट्रपति को हटाना है तो किसको हटाना है, राष्ट्रपति को। यानी राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल कहाँ पे लाया जा सकता है, राज्यसभा में। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव में भागीदारी भी करती है। यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें राज्यसभा क्या करती है, भागीदारी करती है। ठीक है, जैसे अभी यहाँ आपको समझाया गया, देखिए विधेयक लोकसभा, यानी विधेयक पहले कहाँ पहुंचेगा, लोकसभा। जैसे विधेयक में तो ड्राफ्ट तैयार हुआ, यानी इसमें बहस हुआ, कहने को तो बहुत सारा बात विचार हुआ है ना, उसके बाद ड्राफ्ट तैयार किया गया उस पर, यानी जो कानून बनने वाला है। उसके बाद वो लोकसभा के पास जाएगा, कहाँ पे जाएगा, लोकसभा, और लोकसभा से फिर कहाँ पे जाएगा, राज्यसभा, और राज्यसभा से कहाँ पर पहुंचेगा, राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति जब इस पर साइन कर देंगे उसके बाद आपका कानून तैयार है ना, कानून बन जाएगा, यानी कानून बन जाएगा। ये तब तक कानून नहीं बनेगा जब तक किसका साइन नहीं होगा, राष्ट्रपति का, तब तक वो ड्राफ्ट ही है। क्या है, ड्राफ्ट ही है। जब वो कहाँ पहुंच जाएगा, राष्ट्रपति के पास, और वो साइन कर देंगे तो वो कानून बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कानून। यानी पहले कहाँ जाता है, लोकसभा। हाँ, एक चीज और समझिए, जरूरी नहीं कि पहले वो लोकसभा के पास जाए, राज्यसभा के पास भी जा सकता है, उसके बाद लोकसभा आ सकता है। यानी कहने का मतलब है लोकसभा है, क्या है, लोकसभा है, तो लोकसभा के बाद राज्यसभा के पास जा सकता है, या तो राज्यसभा से पहले और उसके बाद लोकसभा जा सकता है, दोनों कोई दिक्कत नहीं है ना, याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, यदि राज्यसभा, जैसे मान के चलिए लोकसभा ने जो है ड्राफ्ट को भेज दिया राज्यसभा को, क्या किया, लोकसभा ने ड्राफ्ट तैयार करके और लोकसभा राज्यसभा को भेज दिया। ठीक है, उसके बाद 14 दिनों तक विधेयक पर कोई निर्णय ना ले, यानी कहने का मतलब है 14 दिन हो गया लेकिन राज्यसभा ने उस पर कोई निर्णय नहीं दिया, तो लोकसभा क्या मान लेगा, पता है कि राज्यसभा जो है, राज्यसभा द्वारा उसको पारित मान लिया गया है। यानी लोकसभा यही समझेगा कि ये पारित मान लिया गया। अगर 14 दिन तक वो कोई निर्णय नहीं देता है, समझो वो पारित हो गया है। समझ में आया, यानी अगर कोई निर्णय देना है उसको, मान के चलिए राज्यसभा को लगा ये सही नहीं है या कुछ इसमें संशोधन की जरूरत है, तो 14 दिन से पहले क्या करेगा, संशोधन की बात करेगा कि लोकसभा को कि नहीं इसमें संशोधन की जरूरत है ना। और अगर 14 दिन तक कोई तरह का निर्णय नहीं लिया गया राज्यसभा के द्वारा, तो लोकसभा यही समझता है कि वो पारित हो गया, यानी आगे बढ़ गया है। अब समझ में आया। और अगर 14 दिन के पहले ये क्या कहेगा, अगर इसको कुछ भी कहना है राज्यसभा को, इस पर, इस ड्राफ्ट पर कुछ भी कहना है, तो वो 14 दिन से पहले बोलेगा। क्या करेगा, हाँ, कि इसमें संशोधन की जरूरत है, इसमें ये गलती है ना, बात समझे, आप इसको सुधारिए। फिर इसके पास आएगा लोकसभा के पास, फिर जब वो ड्राफ्ट सुधरेगा फिर वो आगे भेजा जाएगा फिर से। ठीक है, समझ में आया। यानी इसके पास टाइम कितना होता है, 14 दिन का। इनके पास, राज्यसभा के पास 14 दिन का समय मिलता है ना, इसमें इनको निर्णय ले लेना है। अगर 14 दिन तक कोई निर्णय नहीं लिया तो समझो पारित हो गया है। क्या हो गया, पारित हो गया। चलिए अब हम लोग समझेंगे विधेयक कितने प्रकार के होते हैं। जो विधेयक है ना वो कितने टाइप के होते हैं, विधेयक कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला एक सरकारी विधेयक। कौन सा विधेयक है, सरकारी विधेयक। निजी सदस्यों का विधेयक, निजी मतलब प्राइवेट। वित्त विधेयक, फिर गैर वित्त विधेयक, फिर सामान्य विधेयक, फिर क्या है, संविधान संशोधन विधेयक। जैसे विधेयक का मतलब तो कानून ही होता है, लेकिन कब बनता है वो, जब लोकसभा से राज्यसभा, राज्यसभा से राष्ट्रपति के पास जाता है, साइन हो जाता है, तब कानून बन जाता है। पहले क्या रहता है, विधेयक। तो संविधान में अगर कोई संशोधन है, करना है, तो उसके लिए भी ड्राफ्ट तैयार होता है ना, उस पर भी बात होता है, विचार होता है, विमर्श होता है ना, बहस होती है। उसके बाद ड्राफ्ट तैयार जो होता है उसको आगे भेजा जाता है। ठीक है, तो संविधान संशोधन भी डायरेक्ट नहीं हो जाता है, इसके लिए भी ड्राफ्ट बनता है ना, फिर वो आगे भेजा जाता है, फिर राष्ट्रपति उस पर साइन करेगा, है ना, मतलब करेंगे, तब कानून बनेगा आपका। क्लियर हो गया। तो ये जो है सारे विधेयक के प्रकार हैं, इतने टाइप के विधेयक बनते हैं।
यानी ड्राफ्ट कितने प्रकार के तैयार होते हैं, जो आगे यहाँ पहुँचता है, फिर यहाँ से यहाँ, फिर वहाँ, फिर कानून बन जाता है। ठीक है, जैसे सरकारी विधेयक कोई सरकारी खर्चों वर्चों के लिए होगा, ये सरकारी विधेयक क्या है, जो सरकारी कामकाज में जो खर्च हुआ या जो इनकम आया या जो भी हो उसके लिए ड्राफ्ट तैयार होगा। निजी सदस्यों का विधेयक क्या होता है, यानी निजी जो सदस्य हैं प्राइवेट, है ना, उनके लिए विधेयक, उनके लिए कोई कानून, है ना, जो पारित होगा। वित्त विधेयक, गैर वित्त विधेयक, है ना, और सामान्य विधेयक नॉर्मल, और इसमें सब आ जाएगा, सामान्य में धन विधेयक को छोड़कर सब आ जाएगा, है ना। फिर संविधान संशोधन विधेयक, ये सब है। अब देखिए अब समझिए कि जिस विधेयक, जिस विषय का विधेयक है, समझिएगा, विधेयक जैसा है जो विषय पर है, जिस विषय पर विधेयक बना हुआ है उससे संबंधित यानी उससे जुड़ा हुआ मंत्री ही उसको पेश करेगा। क्या करेगा, विधेयक को पेश कर सकता है। यानी जिस विषय से जुड़ा हुआ विधेयक है उससे जुड़ा हुआ मंत्री ही उसको क्या करेगा, पेश करेगा। कहाँ पे करेगा, कहाँ पे पेश करेगा, लोकसभा, है ना। यानी जिस विषय पर विधेयक तैयार हुआ है उस विधेयक से जुड़े मंत्री को पेश करना है। ठीक है। दूसरा है धन विधेयक को केवल लोकसभा में, जो धन विधेयक होता है ना, सामान्य विधेयक नहीं, धन विधेयक, उसको केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। यानी सबसे पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। कौन वाला, धन विधेयक, जो खर्च को बताती है ना, सरकारी खर्च, फिर कितना जमा हुआ, निकाला कितना गया, है ना, ये सब चीजें। और उसके बाद यानी याद रखिएगा, जो सामान्य विधेयक होता है वो कहीं भी पहले भेजा जा सकता है, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, चाहे लोकसभा या राज्यसभा। यानी अगर पहले राज्यसभा के पास भेज दिया गया तो लोकसभा के पास आएगा, लोकसभा के पास पहले भेजा गया तो राज्यसभा के पास जाएगा। ये सामान्य विधेयक के साथ ऐसा है कि सामान्य विधेयक नॉर्मल जो है, जनरल जो विधेयक बनता है वो आप कहीं भी भेज सकते हैं, पहले चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, या राज्यसभा के बाद लोकसभा। लेकिन धन विधेयक जो होगा उसको पहले आपको कहां भेजना पड़ेगा, लोकसभा ही भेजना पड़ेगा, उसके बाद हो जाएगा राज्यसभा। अंतर समझ में आया? क्या समझे कि जो जो धन विधेयक है वो पहले कहां हो जाएगा, लोकसभा, तब राज्यसभा। लेकिन सामान्य विधेयक जो होते हैं ना वो आप कहीं भी भेज सकते हैं, पहले राज्यसभा भेज दीजिए, उसके बाद लोकसभा आएगा, या लोकसभा के पास भेजिए तो राज्यसभा के पास जाएगा। क्लियर है? यानी धन विधेयक में समस्या है ना, धन विधेयक होगा तो पहले लोकसभा तब राज्यसभा। अब देखिए, राज्यसभा जो है धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकता है। एक चीज और याद रखिए, क्योंकि यहाँ क्लियर है कि पहले वो लोकसभा के पास जाएगा, उसके बाद कहाँ जाएगा, राज्यसभा के पास। तो राज्यसभा जो है ना धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकता है। अस्वीकार मतलब इन्हें कह सकता है कि इसमें संशोधन करिए, है ना, बात समझे, ये वो कह ही नहीं सकता है, उसको पारित करना ही पड़ेगा, यानी आगे भेजना ही पड़ेगा। कौन सा विधेयक, धन विधेयक। यानी राज्यसभा जो है धन विधेयक को रोक नहीं सकता है। कौन नहीं रोक सकता है, राज्यसभा। लोकसभा के पास गया, वो राज्यसभा के पास भेजा, वो वहां भेज देगा। धन विधेयक को रोकने का पावर इसके पास नहीं है। ठीक है, देखिए इसमें अभी आप समझिए। हाँ, एक चीज और है, संशोधन कर सकती है। क्या कर सकती है, संशोधन। क्या चीज में संशोधन, संविधान में संशोधन, और भी चीजों में संशोधन वो कह सकती है, रोक नहीं सकती है। ठीक है, जैसे आप जानते हैं पहले, आज हम लोग वोट देते हैं, मतदान, है ना, तो कितने साल में, 18 साल में। क्या पहले 18 साल था क्या, नहीं, पहले 21 साल था। यानी लोग वोट कब देते थे, 21 साल पर, जब इसकी 21 साल हो जाता था तब। लेकिन उसको क्या है, संशोधन करके कितना कर दिया गया, 18 साल। क्योंकि जब 21 साल था ना तो बहुत सारे युवा जो है वंचित रह जाते थे वोट देने से, कहा कि 21 साल होगा तभी तो वोट देगा, तो इसीलिए घटाकर उसको कितना कर दिया गया, 18 साल। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझना है, संसद के कुछ कार्य भी हैं। संसद जो पार्लियामेंट होता है ना उसके कुछ कार्य भी हैं, यानी प्रमुख कार्य, जैसे मान के चलिए कानून बनाना, ये संसद का ही काम है। क्या बनाना, कानून बनाना। कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना, कार्यपालिका जो कानून को लागू करती है उस पर नियंत्रण रखना। उसके बाद वित्तीय कार्य करना, जैसे बजट है, बजट पेश होता है ना। बजट क्या होता है, बजट पेश किया जाता है, उसमें ये रहता है कि सरकार ने कितना खर्च किया साल भर में, समझ में आ रहा है ना, कितना खर्च किया और साल भर में कितना टैक्स के रूप में आया। तो अगर जितना खर्च किया उससे ज्यादा आया तो फिर बजट जो है वो घाटे में नहीं है ना, लाभ में है। और अगर सरकार ने खर्च जितना किया है उससे कम ही टैक्स के रूप में वापस आया है, यानी उस समय सरकार कहाँ है, यानी बजट क्या हो गया, घाटे में। और जब भी बजट घाटे में जाता है तो आप जानते हैं क्या हो जाता है, जब भी बजट घाटे में जाता है क्या होता है,
कि आप देखते हैं कीमतों में उछाल आ जाता है, यानी कीमत बढ़ जाता है चीज़ों का, वस्तुओं का कीमत बढ़ा दिया जाता है उसको कंप्लीट करने के लिए। जैसे बजट जब घाटे में चला गया, जैसे सरकार ने खर्च किया लोगों पर इतना, मान के चलो सरकार ने 10,000 करोड़ लोगों पे खर्च किया, और आमद जो है, इनकम जो है सरकार के पास कितना आया बजट टैक्स के रूप में 8,000 करोड़ ही, 2,000 करोड़ का नुकसान है ना, यानी बजट कहाँ चल गया, घाटे में। और जब बजट घाटे में चल जाएगा तो वस्तुओं का मूल्य बढ़ेगा, है ना। और जब ये लाभ होता है ना, जब बजट घाटे में नहीं जाता है तो वस्तुओं का मूल्य जो स्थिर रहता है या तो कम भी किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब संसद का कार्य और भी है, जैसे न्यायिक कार्य है, प्रतिनिधित्व है, फिर विदेश नीति। विदेश नीति समझते हैं ना, विदेश की नीति पर नियंत्रण करना, जैसे विदेश के द्वारा कोई सामान यहाँ हमारे देश में बेचा जा रहा है तो उस पर भी नियम कानून बनता है, उस पर भी कंट्रोल रखा जाता है ना, बात समझे कि नहीं। और कंट्रोल नहीं रहा फिर वही होगा, क्या करेगा वो, कब्जा करेगा ना, तो उस पर कंट्रोल रखा जाता है, उसमें कुछ शर्तें थोपी जाती है उस पर कि आपको ऐसे कार्य करना है ना। फिर बहस का मंच है ये, संसद क्या मतलब संसद क्या है, बहस का मंच है। तो धन विधेयक क्लियर हो गया आपका, क्या होता है धन विधेयक, क्या होता है समान विधेयक। अगर धन विधेयक है तो पहले कहाँ पारित होगा, लोकसभा में, फिर जाएगा राज्यसभा। लेकिन अगर समान विधेयक है तो कहीं भी जा सकता है, लोकसभा में या तो राज्यसभा में, पहले कहीं भी जा सकता है ना। और ये सारा क्लियर हो गया। चलिए आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका।